क्या आप कनाडा में रहने का सोच रहे हैं? क्या आपने हमेशा उसे एक शांति और समृद्धि के रूप में देखा है? लेकिन हाल ही में कनाडा की सिचुएशन ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग, बढ़ते इकोनॉमिक चैलेंजेस और उम्मीदों का टूटना। अगर आप कनाडा में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। हम इस चेंज के पीछे की असली वजहों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कनाडा अब भी उस जगह के रूप में बना हुआ है जिसे आप एक परफेक्ट होम मानते थे। वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगे तो इसे शेयर जरूर करें। कनाडा, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इस टाइम सीरियस डिफिकल्टीज का सामना कर रहा है। इन्फ्लेशन पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जुलाई में 7,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और क्राइम रेट 30 सालों में सबसे ज्यादा है। इन चेंजेस के कारण हजारों लोग कनाडा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। घर खरीदना या किराए पर लेना अब 70% लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। पिछले 10 सालों में होमलेसनेस की संख्या डबल हो गई है। एक टाइम था जब लोग इमिग्रेशन के लिए लंबी लाइंस लगाते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि लोग यहां से बाहर जाने की सोच रहे हैं। जियोग्राफिक और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बावजूद यहां रोजगार की कमी और इन्फ्लेशन में वृद्धि लोगों के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। 2021 में सिर्फ 45% इमिग्रेंट्स ही नागरिक बन पाए, जबकि 2001 में यह आंकड़ा 75% था। 2018 के बाद आए 20% इमिग्रेंट्स अब कनाडा छोड़ने का सोच रहे हैं। यह एक गंभीर चेतावनी है। 2017 में वाटरलू में एक बेडरूम अपार्टमेंट $900 में मिलता था, लेकिन 2023 में वही अपार्टमेंट $2,200 हो गया है। 2015 में किराया $1,000 था, अब वह $5,000 तक पहुंच चुका है। इस इंक्रीज के कारण मिडिल और लोअर क्लास के लिए घर लेना या किराए पर लेना इम्पॉसिबल हो गया है। कनाडा में एवरेज सैलरी $4,000 से $6,000 के बीच है, लेकिन हाई टैक्सेस, राइजिंग इन्फ्लेशन और बढ़ते एक्सपेंसेस के कारण यह सैलरी अब इनएडिक्वेट हो रही है। 63% कैनेडियंस मानते हैं कि वे कभी भी अपना घर नहीं ले सकेंगे। कनाडा की इकोनॉमी मेनली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, लेकिन अब इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। लोग रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, जिससे नए जॉब्स नहीं बन पा रहे हैं। ऑयल इंडस्ट्री और कार मैन्युफैक्चरिंग भी क्राइसिस में है, क्योंकि कंपनीज चीप लेबर की तलाश में मेक्सिको शिफ्ट हो रही है। इमिग्रेंट स्टूडेंट्स की मुश्किलें। कनाडा में इमिग्रेंट स्टूडेंट्स की हालत बेहद खराब हो चुकी है। पार्ट टाइम जॉब्स अब लगभग खत्म हो चुकी हैं और साउथ एशिया से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के आने से आईटी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस जैसे फील्ड्स में इंटेंस कंपटीशन बढ़ गया है। ट्यूशन फीस, रेंट और खाने पीने की कॉस्ट में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, जिससे स्टूडेंट्स का स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा है। कई स्टूडेंट्स अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए हार्ड वर्क करने के बावजूद सिचुएशन से जूझ रहे हैं और उनका फ्यूचर भी अनसर्टेन हो गया है। क्राइम और वायलेंस। 2020 के बाद से कनाडा में क्राइम रेट में तेजी से ग्रोथ हुई है। 2021 में वैंकूवर में 700 से ज्यादा लोगों पर बिना वजह हमले किए गए थे और यह प्रॉब्लम अब टोरंटो, मॉन्ट्रियल और कैलगरी जैसे मेजर सिटीज में भी फैल रही है। लोग अब अपनी सेफ्टी को लेकर चिंता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ती क्राइम रेट के चलते नॉर्मल लाइफ भी खतरे में महसूस हो रहा है। यह सिचुएशन कनाडा के लिए एक सीरियस साइन है, जहां लोग पहले सेफ्टी और पीस का एक्सपीरियंस करते थे। फेल होता हेल्थ केयर सिस्टम। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम पहले दुनिया में सबसे एक्सेलेंट माना जाता था, लेकिन अब यह सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। अब डॉक्टर्स से मिलने के लिए 4 से 6 महीने तक वेट करना पड़ता है और कई केसेस में लोगों को सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। इमरजेंसी केसेस में भी केवल हार्ट अटैक या बड़े एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि अदर इलनेसेस जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट देर से किया जाता है। इस डिले के कारण पेशेंट्स की कंडीशन और सीरियस हो जाती है और उन्हें मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। मेडिकल सर्विसेज में आई यह गिरावट कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन चुकी है और यह सिचुएशन न केवल पेशेंट्स के लिए बल्कि कंट्री की हेल्थ पॉलिसी के लिए भी डेंजरस है। कनाडा में पिछले कुछ वर्षों में जो चेंजेस आए हैं, वे न सिर्फ यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए बल्कि पूरी दुनिया में इस देश को एक आइडियल मानने वालों के लिए भी हैरान करने वाले हैं। राइजिंग इन्फ्लेशन, स्काई हाई रेंट
और श्रिंकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये ऐसे इश्यूज हैं जिनसे कनाडा के लोग अब जूझ रहे हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अब इस देश में अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं? आखिर क्यों लोग कनाडा छोड़ने का सोच रहे हैं? क्या यह वही कनाडा है जिसे कभी हर किसी ने एक बेटर लाइफ के लिए चुना था? क्या अब भी यहाँ रहने की उम्मीद बची हुई है या फिर हमें नए ऑल्टरनेटिव्स की तलाश करनी होगी? अगर आप भी कनाडा की इस बदलती सिचुएशन से सहमत हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।